हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोनू में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आपको सीमेंस का एक थर्मोस्टेट है जो मॉडल नंबर है RDF 340। इसका वायरिंग कैसे करना है उसके बारे में हम वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बारे में आपको नॉलेज है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं नॉलेज है तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक सीमेंस का थर्मोस्टेट है जो RDF 340 मॉडल नंबर है इसका। इसके वायरिंग के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, ये इसका वायरिंग कैसे करना है और इसका क्या क्या कौन सा वायर आएगा, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, इधर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा Q1 Q2 L और Q3। Q1 Q2 Q3 ये फैन का स्पीड है, और जो N दिख रहा है ये लाइन है, और इधर जो दिख रहा है GO और G ये 24 वोल्ट सप्लाई है, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर से कंट्रोल पैनल से FCU का कंट्रोल पैनल से इसमें 24 वोल्ट सप्लाई आएगा। उसके बाद देखिए, आपको इधर दिख रहा होगा Y10 Y20 GO और M, ये सब ये न्यूट्रल है, और ये भी न्यूट्रल है 24 वोल्ट का। ये एक्चुएटर वाला हीटिंग मोड के लिए, और ये एक्चुएटर वाल का है कूलिंग के लिए। तो हमको ये सबसे इसमें न्यूट्रल डालने का कोई मतलब नहीं है, हमको बस ये Y10 से मतलब है। तो इसमें Y10 में हम 10 वोल्ट 0 to 10 वोल्ट Y10 है, इसमें 0 to 10 वोल्ट मिलेगा एक्चुएटर को, जिससे हमको कमांड मिलता है। इसी से एक्चुएटर ओपन क्लोज होता है। थर्मोस्टेट में आप टेम्परेचर डाउन करेंगे या अप करेंगे तो इसके थ्रू एक्चुएटर को कमांड मिलेगा, तो उसके हिसाब से वो काम करेगा। आइए मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। कल हमारा है ये लाइन है, इसको मैं इधर कनेक्ट कर लूँगा L में। देखिए, मेल सप्लाई ये है, इसको हम लाइन में कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये 24 वोल्ट हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे इसे। आपको बराबर वायर फाइंड आउट करके ही कनेक्ट करना है, नहीं तो आप बराबर फाइंड आउट नहीं करेंगे तो कनेक्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको बराबर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा केबल किधर में कंट्रोल बॉक्स में कनेक्ट किया है, उसके हिसाब से ये इधर वायरिंग करना है आपको। अगर उधर कहीं और कनेक्ट कर देंगे, इधर कहीं और कनेक्ट कर देंगे, तो फिर आप खोजते रह जाएंगे, आपको वायर फाइंड आउट नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसके लिए आपको बराबर फाइंड आउट करके ही काम करना है। ये देखिए, ये हमारा एक्चुएटर का 10 वोल्ट जा रहा है इधर से, इसको हम भी इधर भी कनेक्ट कर देंगे, और ये एक्चुएटर का 10 वोल्ट में ही कनेक्ट होगा। ये भी आपको फाइंड आउट करके ही करना है। अब बच्चा हमारा देखिए, 24 वोल्ट सप्लाई इधर दे दिए, मेन लाइन 24 वोल्ट इधर दे दिए, 230 इधर दे दिए लाइन में, 220 230 इधर हो गया, और ये एक्चुएटर के लिए इधर कर दिए 10 वोल्ट। अब ये देखिए, हमारा 3 स्पीड बचा हुआ है। 3 स्पीड जो है Q1 Q2 Q3 में, ये 3 स्पीड हमारा जाएगा। अभी इसको भी हम कनेक्ट करके आपको ऑन करके थर्मोस्टेट को दिखाते हैं। अभी देखिए, ऑफ कंडीशन में है, इसको हम ऑन करके दिखाएंगे। देखिए, अभी ये हमारा 15 में टेम्परेचर, अभी देखिए ये काम कर रहा है। फैन स्पीड भी देखिए, ये लो हो गया, अभी लो में चल रहा है। ये मीडियम हो गया, मीडियम में भी चल रहा है, और ये हाई हो गया, इसमें भी चल रहा है, बराबर काम कर रहा है। इधर देखिए, हमने पूरा वायरिंग को कनेक्ट कर लिया है। ऐसे आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उधर हम टेम्परेचर बढ़ा के आए हैं। देखिए, इधर से एक्चुएटर हमारा क्लोज हो रहा है, वैसे आपको नहीं दिखता, इसके लिए मैं इधर एलंकी डाल के रखा हूँ कि मूव होगा तो आपको पता चलेगा। तो अभी हमारा एक्चुएटर भी बराबर काम कर रहा है। अभी देखिए, ये पूरा एक्चुएटर क्लोज हो गया, अभी क्लोज कंडीशन में है। तो ऐसे आप भी काम कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई आपको कुछ भी डाउट लगता है तो वीडियो में आप लास्ट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने के लिए कोशिश करूँगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने के लिए कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।